बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हर शौहर को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। हर शौहर को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। और हम बिस्तरी के बाद बीबी के साथ क्या करना चाहिए, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान कि बीबी से हम बिस्तरी करते वक्त वो कितनी बातें हैं जिनसे हमें बचना ज़रूरी है और उनका असर हमारी औलाद पर और हमारे आमाल पर पड़ता है। जी हाँ भाई, आपका सवाल अच्छा है और मैं इसका जवाब इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आपके जहन तक उतारने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, जैसा कि सवाल है कि वो कौन सी बातें हैं जिन बातों से हमें बीबी से हम बिस्तरी करते वक्त बचना चाहिए और अगर नहीं बचे तो उसका असर हमारी औलाद पर पड़ सकता है। तो देखो, इन तमाम बातों में सबसे पहली बात यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतें हमारे लिए हलाल की हैं जब वो हमारे निकाह में आ जाएं। अल्लाह फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जैसे चाहो उनको काट सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते के शरीयत के दायरे में रह करके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो उसके लिए फक़हा फरमाते हैं, इस बात पर जो ज्यादातर जोर दिया गया है उसकी एक वजह यह भी है, कहते हैं मौत बंदे के बहुत करीब है। मौत बंदे के बहुत करीब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान क़यामत में उठाया जाएगा तो वो इस हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो यहां से इंतकाल करेगा। यानी जिस शक्ल में आप इंतकाल करेंगे उसी शक्ल में आपको क़यामत में उठाया जाएगा। चोरी करते हुए इंतकाल किए तो चोरी की हालत में उठाए जाएंगे, झूठ बोलते हुए इंतकाल किए तो झूठ बोलते हुए उठाए जाएंगे, या के हालत नमाज में इंतकाल किए तो हालत नमाज में उठाए जाएंगे, कुरान पढ़ते हुए इंतकाल किए तो कुरान पढ़ते हुए उठाए जाएंगे, रमज़ान में इंतकाल किए रोज़े की हालत में तो रोज़े की हालत में उठाए जाएंगे। कहने का मकसद ये कि आप जिस हालत में भी इंतकाल करेंगे उसी हालत में आप उठाए जाएंगे। तो हम बता देना ये चाहते हैं कि मौत जैसा कि फरमाया गया कि बहुत करीब है, इंसान की मौत बहुत करीब है, तो इसलिए गुस्ल फौरन करने की ताकीद फरमाई है कि जाने किस वक्त में मौत आकर के हमें अपना लुक़मा बना ले। जिसे अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको लंबी उम्र अता फरमाए और हम सबको नजर बस से महफूज रखे। लेकिन ये ख्याल हमें रहना चाहिए कि मौत हमें कभी भी किसी वक्त भी और कहीं भी आ सकती है, क्योंकि इंसान जो है पैदा बाद में किया गया है, पहले इसकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। ना इसकी उम्र के लिहाज से मौत आती है, ना इसकी सेहत के लिहाज से मौत आती है। मौत अपने वक्त के हिसाब से आती है और जो वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत का मुकर्रर कर दिया उसी वक्त में आ जाती है। तो इसलिए फरमाते हैं, अगर बीबी से हम बिस्तरी किए हैं और गुस्ल फर्ज हो गया है तो कहते फौरन गुस्ल कर लें, क्योंकि अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई खुदा ना खास्ता तो हो सकता है कि क़यामत में हमें उसी शक्ल में उठाया जाए। इसलिए फौरन जितना जल्दी हो सके ये करें। लेकिन यहाँ पर भाई ने एक सवाल और जोड़ दिया है, अगर हजरत जी गुस्ल नहीं कर पाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कोई रियायत भी है कि नहीं? बेशक इसके लिए कुछ रियायत भी है कि नहीं? हाँ, इसके लिए रियायत भी है। मान लीजिएगा अगर आप किसी वजह से गुस्ल नहीं करते हैं तो आपके लिए हुक्म यह है कि अगर आप गुस्ल नहीं कर सकते, दोबारा जो है बीबी से हम बिस्तरी करना है, तो उसके लिए हुक्म है कि आप हम बिस्तरी से फारिग हों और फारिग होने के बाद में आप फौरन गुस्ल तो नहीं कर सकते तो फौरन वुजू फरमा लें, वुजू कर लें। वुजू कर लेंगे, वुजू करने के बाद आप इत्मीनान सुकून के साथ लेट जाइएगा, सो जाइएगा, कोई कराहियत नहीं। लेकिन ख्याल रहे नमाजे फजर से पहले, नमाजे फजर से पहले पाकी
का जरूर ख्याल रखिएगा, यानी गुस्ल जरूर कर लीजिएगा और फजर की नमाज पढ़िएगा। उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, लोग सोकर भी 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक उठते हैं। आका इरशाद फरमाते नौम सुबहती तमनाउर रिज़्क़, सुबह के वक्त देर तक सोना रिज़्क़ को घटा देता है। तो सुबह में जल्दी उठने की कोशिश किया करो और नमाज फजर से पहले गुस्ल से फरागत हासिल करें और दोनों ही नमाज फजर अदा करें और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ करें। अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा और आपकी जिंदगी को आसान करेगा। दूसरा सवाल है कि अब गुस्ल हमें करना कैसे है। देखो ये बात बहुत जरूरी है कि गुस्ल हमें कैसे करना है, क्योंकि गुस्ल में ज्यादातर लोग जो है नादानी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अब तो खैर ऐसा दौर है, मॉडल दौर है कि हर घर में जो है वॉशरूम मौजूद है, गुस्ल खाने मौजूद हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब भी गुस्ल खाने मौजूद होने के बावजूद, वॉशरूम मौजूद होने के बावजूद कुछ लोगों की हालत यह है कि वो अभी भी उन्हीं पुराने ढंगों में गुस्ल करते हैं जिन पुराने ढंगों में वो पहले करते थे। जैसे कि नेकर जांघिया पहना और पहनने के बाद बीच मैदान में नल पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद में बस सतर खुला हुआ है और गुस्ल करना शुरू कर दिया। कहते ऐसे आप एक बार नहीं पूरी जिंदगी नहाते रहें, आप पाक नहीं हो सकते। आप पाक नहीं हो सकते। अगर पाक होना है तो आपको गुस्ल के तरीके से करना होगा, गुस्ल को सुन्नत मुस्तफा के तरीके से करना होगा। तो लिहाजा जो लोग इस शक्ल में गुस्ल करते हैं वो इस बात पर ख्याल करें और बचे रहें, क्योंकि आप पाक नहीं हो सकते और जब आप पाक नहीं होंगे तो आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती है। अब गुस्ल में करना कैसे? गुस्ल करने के लिए या तो वॉशरूम का इंतजाम कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप एक ऐसा कपड़ा ले लीजिएगा, तहबंद वगैरह, लुंगी वगैरह, जिससे आपका सतर ढक जाए। हालत गुस्ल में सत्र औरत छुपाना भी फर्ज है, जैसे कि घुटनों से लेकर के और टुंडी तक इतना बदन गुस्ल की हालत में हमें छुपा करके रखना है किसी कपड़े से। वो छुपाने के बाद फिर हमें गुस्ल करना है, फिर हम पाक हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है? मान लीजिए अगर हम नापाकी की हालत में हैं तो हमें सबसे पहले वो नापाक कपड़ा जिस पर नजासत लगी हुई है उसको पाक करना है, उसको पाक कर करके एक साइड से रख देना है। उसके बाद जब हम गुस्ल करेंगे तो हमें अपने दोनों हाथों को धोना है। दोनों हाथ अच्छे से धोने के बाद में फिर हमें अपनी नाफ यानी टुंडी से लेकर के नीचे का सारा बदन धो देना है। बदन के जिस हिस्से पर भी नजासत गंदगी लगी हुई है पहले उसको साफ कर लेना है, मल करके धो लेना है, फिर टुंडी से लेकर के और नीचे का हिस्सा सब धो देना है। जब ये सब धुल जाए आपको लगे कि हाँ गंदगी अब दूर हो गई है, पाक अभी नहीं हुए, अभी आप पाक नहीं हुए, अभी सिर्फ गंदगी दूर की है जो गंदगी लगी हुई थी। उसे दूर करने की एक वजह यह भी है क्योंकि अगर आप गंदगी दूर नहीं करते हैं और आप नहाते हैं तो आपके बर्तन में अगर छींटे जाती हैं तो उससे जो बर्तन में पानी भरा हुआ बाल्टी वगैरह में वो पानी भी नापाक हो जाएगा। इसलिए बैठ करके सुकून से, ताकि वहां छींटे ना जाए, इस हिसाब से अपने जिस्म को टुंडी से लेकर के नीचे के हिस्से को साफ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। अब ये साफ हो गया तो आपको इसमें फिर सबसे पहले काम ये करना है कि अपने दोनों हाथ धोए, उसके बाद में आपको गरारे के साथ 3 बार कुल्ली करना है, यानी मुंह भर के पानी लेना है मुंह में और उंगलियां डाल करके अच्छे से गरारा करना है। खूब अच्छे से गरारा करेंगे। गरगरा करने के बाद फिर आप 3 बार कुल्ली कर लेंगे। ये गुस्ल का पहला फर्ज है, ये गुस्ल का पहला फर्ज है। एक फर्ज अदा कर लिए। अब दूसरा फर्ज गुस्ल का ये है, आपको नाक की नरम हड्डी तक, ये जो हड्डी यहां से देख रहे हैं आप, इसको नरम हड्डी कहते हैं। ये नरम हड्डी, इस हड्डी तक आप सांस से खींच करके पानी चढ़ाएंगे और इसको अच्छे से उंगली डाल करके नाक के नथनों में इसको साफ कर लेना है। ये आपका गुस्ल का दूसरा फर्ज हो जाता है। पहला फर्ज क्या है? पहला फर्ज है हमारा गरगरे के साथ कुल्ली करना और दूसरा फर्ज है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नाक को साफ कर देना। ये हमारे 2 फर्ज गुस्ल के मुकम्मल हो गए।
अब गुस्ल का हमारा तीसरा फर्ज क्या है? गुस्ल का हमारा तीसरा फर्ज ये है कि हमें अब अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। अल्लाह, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। अब पानी बहाने का मतलब क्या है? दाहिने कांधे से, दाहिने मुंडे से 3 बार पानी डालिएगा पूरे जिस्म पर। 3 बार बाएं कांधे से डालिएगा और 3 बार अपने सर से डाल लीजिएगा। सर से डालने के बाद अब इसको अच्छे से, जैसे तेल मलते हैं, इस तरीके से पानी को अच्छे से पूरे जिस्म पर मल लीजिएगा, ताकि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहने पाए, हर जगह पानी बह जाना चाहिए। अच्छे से इसको मल लीजिएगा। जब मल लेंगे, मलने के बाद में अब इस पर जो है आप अच्छे से दोबारा से पानी डाल लीजिएगा। पानी डालने के बाद अब आप हो गए पाक। आप क्या हो गए? पाक हो गए। ये गुस्ल के 3 फर्ज हो गए। पहला फर्ज है गरगरे के साथ कुल्ली करना। दूसरा फर्ज है नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। और तीसरा फर्ज है तमाम बदन पर पानी बहाना। और पानी ऐसे बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहने पाए। अगर एक बराबर बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए पूरे जिस्म को हाथ से सही से मल करके नहाइएगा और ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब आप जो है पाक हो गए। अब सवाल रहा कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करने का, साबुन वगैरह इस्तेमाल करने का, तो अब आप पाक हैं। आप शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन अगर नापाकी की हालत में शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करेंगे तो जिन नापाक हाथों से आप शैम्पू और साबुन को छुएंगे तो वो साबुन आपके छूने की वजह से नापाक हो जाएगा। इसलिए फरमाया गया है कि पहले आप अपने आप को